Assalamu alaikum. This is Shah Farman, biology teacher at APS Public School, Badin. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हमने 2 लेक्चर्स दिए थे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी का, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ा था हमने और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था। अब उसके बाद ये सेकंड लेक्चर है हैदराबाद बोर्ड फर्स्ट ईयर क्लास। इसका नाम टॉपिक का नाम है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। नंबर फर्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो हमारे बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, मोनोसेक्राइड्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं, ओलिगोसेक्राइड्स हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं उनकी फंक्शंस को हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब अगर डेफिनेशन की हम बात करेंगे, इट्स अ बायोलॉजिकल साइंस व्हिच डील्स विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड ऑर्गेनेल्स। वो मॉलिक्यूल्स जो हमारे से बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जो कि सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसके ऑर्गेनील्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, गैलेक्सियोसोम्स, जो भी मॉलिक्यूल्स सेल्स के ऑर्गेनील्स बनते हैं उस मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगर एग्जांपल्स के न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अब न्यूक्लिक एसिड ये भी मॉलिक्यूल एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। सारे जो मॉलिक्यूल्स बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उस मॉलिक्यूल्स की स्टडी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेकंड ब्रांच है हमारी बायोलॉजी की, जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, दोज एनिमल विच वी कैन नॉट सी इन नेक्ड आइज। हम आम आँख से ना देख पाएँ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो हम आम आँख से ना देख पाएँ, हम उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। इट डील्स विद स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि वायरस एंड बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स। ये वो एनिमल्स हैं जिसको हम नहीं देख सकते, मगर इनको हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स। तो ऐसे एनिमल्स की स्टडी को हम बोलते हैं, स्मॉल एनिमल्स की स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। अब उसके बाद है ब्रांच नंबर थर्ड, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अब एनवायरमेंटल बायोलॉजी को हम बोलते हैं, इट्स आल्सो कॉल्ड इकोलॉजी। अब अगर इकोलॉजी की हम बात करेंगे, इकोस का मतलब होता है होम एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अब हम डेफिनेशन की बात करेंगे एनवायरमेंटल बायोलॉजी की, दैट डील्स विद स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन एन ऑर्गेनिजम्स। अब वो ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की जो एनवायरनमेंट से ताल्लुक़ रखती है और उस एनवायरनमेंट का जो असर होता है ऑर्गेनिज़म के ऊपर, उसी ब्रांच को हम बोलते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। जैसे हम अगर अपने माशरे के अंदर जिस तरह का माशरा होता है वैसे ही हम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर माशरे का असर पड़ जाता है, तो हम उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इट डील्स विद स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिजम्स। एनवायरनमेंट का असर पड़ जाए ऑर्गेनिज़म के ऊपर, और ऑर्गेनिज़म वही बिहेव करे जो एनवायरनमेंट से सीखता है, तो उसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इकोलॉजी। अब उसके बाद जो फोर्थ ब्रांच है वो है मैरीन बायोलॉजी। अब आपको पता है कि मैरीन उसको बोलते हैं दोज एनिमल विच लिव इन मैरीन वाटर। ऐसे एनिमल्स जो कि हमारे समंदर में मिलते हैं, ओशंस वाटर्स में मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं मैरीन बायोलॉजी। अब इट डील्स विद स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानदार के इनहेबिटिंग द सी एंड ओशंस। ऐसे जानदार जो समंदर में रहे एंड ओशंस में रहते हैं, उस जानदार की स्टडी को हम बोलते हैं मैरीन बायोलॉजी। अब उसके बाद जो है उसमें जो रहते हैं मैरीन वाटर के अंदर उसी वाटर का फिज़िकल एज वेल एज केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर इन्वायरमेंट। अब जो भी उसी का पानी का है फिज़िकल इन्वायरमेंट होता है और केमिकल इन्वायरमेंट होता है, वो उसी ऑर्गेनिज़म उस इन्वायरमेंट में रहते हैं और उसी का इन्वायरमेंट का उन ऑर्गेनिज़म के ऊपर भी असर होता है, तो हम उसको बोलते हैं मैरीन बायोलॉजी। जिसके अंदर फ़िशेज़ आ जाती है, कुछ ऐसी फिश बोनी फ़िशेज़ आ जाती है, कुछ ऐसी फ़िशेज़ होती हैं कार्टिलेजियस फ़िशेज़ आ जाती हैं। अब इसमें अदर फ़िशेज़ भी आ जाती है जिसको हम बोलते हैं मैरीन बायोलॉजी। नंबर फिफ्थ ब्रांच है जिसका ब्रांच का नाम है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अब फ्रेश वाटर बायोलॉजी उसको बोलते हैं जो एनिमल जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, जैसे कि रिवर्स हैं, पॉन्ड्स आ जाते हैं, रिवर्स
नदियाँ आ जाती है, उसको उस एनिमल उस पानी में जो फिशेस रहती हैं और एनिमल्स रहते हैं उसको हम पढ़ते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अब इसके हम डेफिनेशन की बात करेंगे। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डील्स विद द लाइफ ड्वेलिंग इन फ्रेश वाटर। अब ऐसे जानदार जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, फिज़िकल एंड केमिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेश वाटर बॉडीज़ इफेक्टिंग इट, जो भी उस वाटर का फिज़िकल और केमिकल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वही उसी ऑर्गेनिज़म के ऊपर असरअंदाज करते हैं। फिर उसी इन्वायरमेंट से हिसाब से वो ऑर्गेनिज़म बिहेव करते हैं, सर्वाइव करते हैं, अपने न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। जो भी होता है उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को सर्वाइव करते हैं। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, इसके अंदर भी फिशेज़ आ जाती है। कुछ ऐसी फिशेज़ होती है जो मेरीन बायोलॉजी में भी होती है, कुछ ऐसी समंदर में भी फिशेज़ होती है, कुछ ऐसी फिशेज़ होती है फ्रेश वाटर में भी फिशेज़ पाई जाती है। अब सिक्स ब्रांच है, उसका नाम है पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइटोलॉजी वर्ड पैरासाइट्स का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज़म जो दूसरों पर डिपेंड करे, डिपेंड अपॉन होस्ट। अब होस्ट पर जो डिपेंड करते हैं उनमें से फ़ायदा उनसे फ़ायदा लेके उनको नुकसान देते हैं, उसको हम बोलते हैं पैरासाइटोलॉजी। इट डील्स विद स्टडी ऑफ पैरासाइटिक ऑर्गेनिज़म्स। अब पैरासाइटिक ऑर्गेनिज़म्स को के स्टडी को हम पढ़ते हैं पैरासाइटोलॉजी। वो डिपेंड करते हैं, डिपेंड अपॉन होस्ट, मतलब वो दूसरे एनिमल्स पर अपना दूसरे एनिमल पे डिपेंड करते हैं, उनमें से फ़ायदा हासिल करते हैं और उनको नुकसान देते हैं। अब पैरासाइटोलॉजी के को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं हम एक्टोपैरासाइट, दूसरे को बोलते हैं इंडोपैरासाइट। अब अगर बात करेंगे एक्टोपैरासाइट की, तो एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड, पैरासाइट्स का मतलब होता है पैरासाइट जो कि दूसरों पर डिपेंड करे। अब वो पैरासाइट जो हमें आउटसाइड द बॉडी मिले, होस्ट की आउटसाइड द बॉडी मिले, हम उसको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। जैसे कि लाइस है एंड मॉस्किटोज़ हैं। अब मॉस्किटोज एंड लाइस दे आर एक्टोपैरासाइट, दे डिपेंड अपॉन होस्ट एंड सक द ब्लड फ्रॉम द होस्ट। उसी को उस होस्ट को वह फिर नुकसान भी दे देते हैं। उसके बाद है हमारा इंडोपैरासाइट्स। अब इंडो का मतलब होता है इनसाइड, पैरासाइट का मतलब होता है पैरासाइट। तो मतलब वो जो एनिमल जो डिपेंड करे होस्ट पर उसको नुकसान दे। अब ऐसे इंडोपैरासाइट जो हमारे बॉडी के अंदर रहकर और हमारी बॉडी को अंदर से नुकसान पहुंचाते हैं उसको हम बोलते हैं इंडोपैरासाइट्स। जैसे अगर एग्जांपल हम बात करेंगे प्लाज्मोडियम एंटामोबिया हिस्टोलोटिका, उस समय से प्रोटोजोआस होते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन में रह के हमारे बॉडी के ब्लड में अंदर रह के और वहाँ पे ब्लड सक करके और उस एनिमल्स को नुकसान पहुँचाते हैं, हम उसको बोलते हैं इंडोपैरासाइट्स। अब उसके बाद आ जाती है ह्यूमन बायोलॉजी। अब अगर ह्यूमन बायोलॉजी की हम बात करेंगे तो ये ऐसी ब्रांच है जो पूरी कंसर्न विद द ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ मैन। अब ऐसे कि पूरी बायोलॉजी इंसान पे डिपेंड करती है, जैसे कि रिगार्डिंग एवोल्यूशन, इंसान की एवोल्यूशन कैसे हुई, इंसान के एनाटॉमिकली, फिज़िकली, हेल्थ, इनहेरिटेंस, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंसान के उसके हिसाब से रिगार्डिंग ह्यूमन बींग्स के हिसाब से हम उसको बोलते हैं ह्यूमन बायोलॉजी। इट डील्स विद ऑल बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैन रिगार्डिंग एवोल्यूशन, एनाटॉमी एंड हेल्थ। इसके एनिमल्स ह्यूमन बींग के हवाले से ये ब्रांच है जो कि उसके एवोल्यूशन, एनाटॉमी एंड हेल्थ के इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन के हिसाब से हम उसको बोलते हैं ह्यूमन बायोलॉजी। उसके बाद आ जाती है सोशल बायोलॉजी। अब सोशल बायोलॉजी भी इस इन्वायरमेंटल से ताल्लुक़ रखती है, जो कि हमारा इन्वायरमेंटल बिहेवियर हो जाता है। जैसे कि सोशल बायोलॉजी इज़ कंसर्न विद द सोशल इंटरेक्शन विद इन पॉपुलेशन ऑफ गिवन स्पीशीज़ गिवन एनिमल स्पीशीज़। अब अगर हम बात करेंगे इसकी सोशल बायोलॉजी की, तो सोशल बायोलॉजी ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि कंसर्न होते हैं सोशल इंटरेक्शन विद इन पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन। जो भी ऑर्गेनिजम्स अपने आप को डिपेंड करते हैं विद इंटरेक्शन, वहाँ से वो उसका बिहेव कैसे होता है, डिफरेंट एनिमल से डिफरेंट एनिमल का बिहेवियर होता है। तो जो जिस तरह जिस एनिमल यहाँ रहते हैं और उसी का वहीं से वही बिहेव होता है, मतलब ये कि बिहेवियर बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़। अब कम्युनिटीज़ के अंदर जो एनिमल का बिहेवियर होता है उसको हम बोलते हैं सोशल बायोलॉजी। उसके बाद लास्ट वन जो ब्रांच है वो उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी।
अब अगर हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी, इट्स अ वेरी रिसेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। यह बायोलॉजी के एक रिसेंटली ब्रांच है, करंट ब्रांच है, जिसको आपको पता है कि टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ हो, अगर मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो को लाइफ को फ़ायदा पहुँचाए, उसको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे तो ये इसके अगर डेफिनेशन की हम बात करेंगे, इट डील्स विद द यूज़ ऑफ द डेटा एंड टेक्निक्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फॉर द स्टडी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटिंग विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि हम डेटा भी लेते हैं और हम टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं और किससे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ताकि जो भी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर प्रॉब्लम होते हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक ऐसी ब्रांच है जो इंट्रोड्यूस करवाई गई है बायोलॉजी के अंदर, उस ब्रांच का बोलते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी। जैसे हमारी जो मेडिसिन सब बनती है, कोविड-19 की जो मेडिसिन बन रही है उसकी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, और बहुत सारी डिजीज़ हैं उसकी जो मेडिसिन हम बन रही है वो भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। मतलब हम डेटा यूज़ करते हैं, टेक्निक यूज़ करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी करते हैं, वो स्टडी उसको करके सॉल्यूशन लेते हैं हम प्रॉब्लम्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ होते हैं। तो इस पूरी ब्रांच को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब ये ब्रांचेज है बायोलॉजी की, मोस्टली इंपॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी जो नाइन्थ बायोलॉजी है, 9 ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी है जो आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो है बायोलॉजिकल मेथड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।